हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग आ गए हैं लास्ट लेक्चर में। क्या लेक्चर सीरीज़ था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 12 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। 13वां लेक्चर की तरफ हम लोग आ गए हैं। अब 13वें लेक्चर में हम लोग एक मस्त और डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये लेक्चर चाहे जितना बड़ा जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लेक्चर यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे क्योंकि इसको समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ये सब बना है मेनली, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ इसी के लिए बना है, और भी यूजेस हैं, बट इस हमारे जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में हमारा जो इस लेवल पे हमारा जो चैप्टर है, जो चीज़ है, तो इसी की स्टडी करने के लिए सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से डिटेल में देखेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले वो जानेंगे। देखिए यार, छोटे क्लासेस में आप लोग देखेंगे इस तरीके का इक्वेशन, x+3 = 7, ये सब दिया है तो बोला कि x की वैल्यू निकालो, उधर जाएगा तो क्या निकल जाएगा, x = 4 निकल जाएगा। तो ये भी एक इक्वेशन था, एक लीनियर इक्वेशन था, ठीक है। उसके बाद फिर आया 2 वेरिएबल का। इसमें एक ही वेरिएबल देख रहे हो, इसमें सिर्फ x है, एक वेरिएबल है, इसमें सिर्फ x है, एक वेरिएबल है। लेकिन देखो लीनियर का क्या मतलब है, लीनियर का मतलब सिर्फ है, मतलब जो हमारा वेरिएबल हो ना, उसकी जो ये पावर हो या फिर जो डिग्री है उसको 1 हो, ठीक है। अगर ये दे दिया है x² + 2x + 3, इस टाइप का दे दिया है, इस टाइप का दे दिया है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है 2 है, 1 नहीं है। अब देखो इसमें ये 1 वेरिएबल, सिर्फ इसमें एक वेरिएबल, इसीलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद देखो 2 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल होने चाहिए, मतलब 2 अचर राशियाँ, मतलब चर जिसको बोलते हैं, मतलब 2 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे तब 7 हमें चाहिए, ठीक है। तो लीनियर इन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, देखो दोनों की जो पावर है इन दोनों वेरिएबल्स की, वो यूनिट है, यानी कि 1 है, ठीक है। और ये 2 वेरिएबल में, तो इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। अब देख लो इसमें 3 वेरिएबल है, x, y और z, तीनों की जो पावर है वो 1 है। इसलिए यहाँ पे अगर कहीं पे ये दे दिया ना x + y² + z, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देता है, लीनियर इक्वेशन के लिए हमारा जो ये डिग्री होना चाहिए, पावर को डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है, डिग्री 1 होना चाहिए। और ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो आपको समझ, वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 1 होनी चाहिए, वो हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहने का क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ गया, चलो हाँ ठीक है, जिसके वेरिएबल का जिसका पावर 1 है वो हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो भैया, अगर एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो वो सॉल्व हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल की। और 3 वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, एकदम फंडामेंटल चीज़ है। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि इसमें 2 इक्वेशन मिलेंगे तब काम होगा, यहाँ पे 3 इक्वेशन मिलेंगे तब काम होगा। अब देखो, जब 3 इक्वेशन हो जाएंगे, एक इक्वेशन से ज़्यादा इक्वेशन हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, तो वो एक सिस्टम बन जाएगा। अब जब कोई एक सिस्टम बन जाएगा तो उसको हम कैसे देखेंगे। जब कोई सिस्टम बन जाएगा तो वो इस तरीके से दिखेगा। ये देखो इन जनरल सिस्टम लिखे हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। अब हमें इस तरीके का नहीं होगा, इस तरीके का हमसे कोई मतलब नहीं है। अब हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में, ये हम ना कई, जैसे देखो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, लेकिन हमने यहाँ पे n/m लिखे हैं, m/n का एक मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। इसको हम लिखा है, देखो ये a11 x1 प्लस, ये इन जनरल फॉर्म है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। आए समझ में तो भी ठीक, ना आए तो भी हम समझाएंगे, काहे नहीं समझाएंगे। a11 a12 a13 ऐसे ऐसे चलते जाए a1n तक, फिर a21 a23। अब देख रो ऐसे, ये हमारा सिस्टम है x1 x2 x2। अब देखो हमारा जो होता है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये होता है ax = b, ठीक है, ये हमारा है। अब इस सिस्टम को, इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें सिस्टम, मतलब लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हमें मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है, वेरिएबल्स को उसी तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो भाई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा ये है, बहुत सिंपल है। अब ये हमारा जो ax = b है हमारा, यही बेसिक है। अब देखो कि इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। अब इसको सॉल्व करने में देखो कितना ईजी लगेगा। x की वैल्यू निकालनी है, b/a कर दो, x की वैल्यू निकल गई, ठीक है।
तो यही चीज़ है। तो ax इक्वल टू बी, ये हमारा हो गया एक बेसिक इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है, ले लिए। अब जहाँ पे a क्या है ना, a है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, यानी कि ये वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल का गुणांक क्या है, ये इसी के जो सामने होता है इसी को गुणांक या फिर कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो इन सारे कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स हमने बना लिया है, तो इसे क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। देख रहे हो, सिर्फ कोएफिशिएंट्स के x1 x2 x3 इस सब के कोएफिशिएंट उठा के एक मैट्रिक्स बनाई है मैंने, ठीक है। आपको ये लुक जो दिख रहा है ना, ये आपको मैट्रिक्स के पहले लेक्चर में मिल जाएगा, पहले लेक्चर में यही लुक है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब जो x है ये हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है, यानी कि इसको कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे अगर इस तरीके का चीज़ हुआ तो। अब देख लो x2 x मतलब जो देखो जो वेरिएबल्स हैं उसको x2 x, यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, वो हम सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो भी है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, मतलब ये सारे कांस्टेंट लिखे गए हैं, ये सभी कांस्टेंट हैं, तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स का एक ओवरव्यू मिल गया, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ओवरव्यू मिल गया कि क्या होता है। अब आपको हम एक चीज़ और बताते हैं, लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन क्या होता है ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। यहीं पे देखो भैया, होमोजीनियस मतलब होता है एक समान, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे जो सिलेबस में है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करना है, ठीक है। उनके इसके सॉल्यूशन को हमें फाइंड करना है। होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है, देख रहे हो ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, ये यहाँ पे b1 वगैरह है, यहाँ पे b1 b2 b3 यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, तो ये जो सिस्टम है ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है। अगर यहीं पे b1 b2 इस सब के जगह पे सिर्फ अगर 0 0 हो जाता ना, यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये जो b मैट्रिक्स है यानी कि जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो हमारा 0 मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। होमोजीनियस हमारे सिलेबस में उतना खास नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। जो पढ़ना है हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन रखता है, कब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं रखता है, वो जानेंगे। देखो भैया यहाँ पे अब दो कहानी बनती है, हमें पढ़ना नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। चलो यहाँ पे देखो एक डायग्राम छोटा सा बनाते हैं, दो चीज़ इसमें होती हैं, एक तो कंसिस्टेंट चीज़ होती है, कंसिस्टेंट, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है का क्या मतलब होगा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं कुछ ना कुछ पाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ की सबकी वैल्यू आएगी। एक्स वाई जेड, अगर x1 x2 x3 होता है कुछ भी है तो उसकी कोई न कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंट है यानी कि नो सॉल्यूशन, मतलब वो सिस्टम, ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का कोई ऐसा, मतलब हमारे रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि उसमें वर्क वो इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई करवा लेंगे, उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। उनके कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बस ये रैंडमली लिखे गए होते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो वहाँ पे कोई वो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब जब हम आपको क्या बोले थे, इनकंसिस्टेंट अगर नो सॉल्यूशन दे दिया तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम वहीं पे लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, और बोलेंगे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ थी। तो आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखिए, अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है यानी सॉल्यूशन रखता है तो वो दो तरीके का रखेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो इक्वेशन है, मान लो ax1 प्लस bx2 बराबर c1, और अगर मान लो a1 b1 लिख देते हैं, a2 x2
a1x1 a2x1 प्लस b2x2 बराबर c2। ये दो सिस्टम है, दो लीनियर इक्वेशन है और ये एक सिस्टम है, ठीक है, दो वेरिएबल में है। अगर इनका सॉल्यूशन यानी कि अगर x1 और x2 की एक सिंगल वैल्यू आएगी, मतलब यूनिक, मतलब एक ही वैल्यू आएगी, मतलब इसके अलावा, मतलब मान लो कोई वैल्यू 3 और 5 आ गई है, 3 और 5 के अलावा कोई और वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो वहाँ पे सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन की बात होगी। मतलब वहाँ पे ये है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब सिर्फ एक, उससे अलावा कुछ नहीं है। और दूसरा अगर कंसिस्टेंट है तो एक और कंडीशन बनता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक के अलावा और भी सॉल्यूशन आ सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। दूसरा ये, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यूनिक और इनफाइनाइट के बीच में कोई फाइनाइट और एक से ज़्यादा हमें सॉल्यूशन मिल जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते रहिए। और अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट हुआ, यानी कि अगर सोल्यूशन इसका नहीं रखता तो नो सोल्यूशन होगा, यानी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी कि x और y, x1 और x2 ऐसा मिलेगा ही नहीं हमारे रियल नंबर के सेट में कि जो इसको सेटिस्फाई इस दोनों इक्वेशन को एक साथ कर दे, ठीक है। x1 और x2 की ये सिस्टम में वैल्यू पाने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो हमारा ये छोटा सा चार्ट आपको समझ में आ गया। अब हमारा एक्चुअल चीज़ क्या है, अब हमें एक्चुअल क्या पढ़ना है, अब वो हम देखते हैं कि है क्या एक्चुअल में ये चीज़। देखो, सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो, इसमें हम दो कंडीशन बताते हैं आपको। पहला कंडीशन ये कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो मैट्रिक्स को हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अगर ये जो है, ये जो ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालने पर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये हमेशा एक यूनिक सोल्यूशन रखेगा। और इसको हम कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू x मतलब a इनवर्स b, ये एक फार्मूला टाइप आप कंसीडर कर सकते हो, मान सकते हो, इस तरीके से निकालेंगे। अभी हम आपको निकालना भी सिखाएंगे ये तीनों की तरीके से। तो हमारा यूनिक सोल्यूशन निकालने का ये एक तरीका है, ठीक है। पहले तो हम सबसे पहले हमारा कुछ नहीं करना है, हमारा एक एल्गोरिथम टाइप देख लो। हमारा जो फर्स्ट स्टेप हम आप उठाएंगे वो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना चेक करेंगे, वो देखते हैं 0 है कि नॉट इक्वल टू 0 है, पहले ये हम निकाल के देखेंगे। अगर इक्वल टू 0, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारी ये पहली कंडीशन है, यूनिक सोल्यूशन आएगा। और इसको निकालेंगे कैसे, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी होगा वैल्यू इसकी निकल जाएगी। अब दूसरी कंडीशन अगर हमारा आती है, दूसरी कंडीशन क्या आती है, अगर बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो दो कंडीशन बनती हैं। कंडीशन क्या होगी, एक तो कंसिस्टेंट, ऊपर वाला भी कंसिस्टेंट था लेकिन यूनिक वाला, देख रहे हैं यहाँ पे जब चार्ट बनाया था तो वहाँ पे कंसिस्टेंट में दो चीज़ बनाए थे, एक यूनिक सोल्यूशन, वो तो ऊपर हो गया डिस्कस। अब एक इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला हमारा ये चार्ट में कंसिस्टेंट था, यानी कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। अब उसके बाद फिर एक इनकंसिस्टेंट होगा, नो सोल्यूशन होगा, दो कहानी होती है, ठीक है। अब ये कहानी कब आएगी, ये कहानी कब आएगी, ये कहानी, अब देखो भैया हमारा डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया, पहले तो ये कंफर्म है हमारा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हमारा जब डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो हम ये पता करेंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन। ये पता करने के लिए हमारा ये टूल है, यानी कि हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे उस मैट्रिक्स का, एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे और उसको इस b से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 0 आया तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, अगर 0 नहीं आया तो नो सोल्यूशन होगा। इसको वहीं पे छोड़ देंगे, खत्म, इसकी कहानी नहीं बढ़ेगी आगे। अगर ये आ गया तो इसके आगे थोड़ी सी कहानी बढ़ाएंगे और हम इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन निकालेंगे। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन को हम निकालेंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिस्टम ऑफ मतलब यूनिक सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सारे क्वेश्चन लेके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में है, ठीक है। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में यानी कि हमें ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में लिखना है। तो ए क्या है, ए देख रहे हो आप 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि ऐसे लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, 5 और -7। देखो हमेशा प्लस वगैरह के लेके चलेंगे, यानी 5 यहाँ पे 5 लिखाएगा और यहाँ पे -7 है तो -7 लिखा जाएगा, और यहाँ पे 7 है
यानी कि x वाली सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे, y वाली सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे, और यहाँ पे -5। ये हमारा ये ए मैट्रिक्स, ये कि हमारे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब कोएफिशिएंट को उठा उठा के हमने एक मैट्रिक्स में बदल दिया। x क्या है, x की जगह पे हमारा x और y है, यानी कि एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, ठीक है। अब बराबर में हमारा b1 b2 क्या है, यहाँ पे हम b1 b2 लिखते हैं, तो b1 b2 2 और 3 है। ये हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लें। हमें निकालना x y है। अब आपको यहाँ से एक छोटी सी चीज़ दिखाते हैं, आ जाइए एक जादू देखते हैं छोटा सा। ax बराबर b, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि हम प्री मल्टीप्लाई करें a इनवर्स का, इसका मल्टीप्लाई करना है। प्री मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, प्री मल्टीप्लाई का मतलब है कि a इनवर्स ax करना है, यानी कि a इनवर्स b करना है। हम देखो पहले मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, हमारे दोनों इसको कर देंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। हम जस्ट मल्टीप्लाई किए हैं a इनवर्स का। प्री मल्टीप्लाई मतलब देखो यहाँ पे हम आपको बता दें a इंटू बी, ए का अगर हम आगे से गुणा करते हैं, अगर ए का हम पीछे से गुणा करते हैं तो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम आपको क्रॉस और डॉट की कहानी बताए थे, छोटी सी थी, ठीक है, तो उसको छोड़ो। अब हम प्री मल्टीप्लाई किए, अब हम एसोसिएटिव बताए थे। मैट्रिक्स देखो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव मतलब कि ब्रैकेट शिफ्ट कर सकता है, तो हम ये ब्रैकेट इधर शिफ्ट कर दिए और x को बाहर निकाल दिए, तो हमारा ये चीज़ ऐसे रह गया। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा आइडेंटिटी आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, ए एक्स हो गया, ये ए इन्वर्स बी हो गया। अब किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो हमें ये चीज़ मिल गया। अब हमारा वेरिएबल एक तरफ हो गया, ये एक तरफ हो गया, यानी कि हमें करना क्या है, हमें सिंपली हमारा कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का आप देखो, हम आपको क्या बोले थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पहले बनाओ और फिर उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का आपको पहले वो निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो कहानी दूसरी है, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो कहानी दूसरी है। पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं, क्या देखते हैं क्या आता है। 50 यानी कि -25 और इधर 49 यानी कि +49 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि किसी तरीके देख लेते हैं, नॉट इक्वल टू 0 के है, यानी कि हमारा इसका जो हम ये चीज़ हमारा, अब जैसे उधर बताए थे पहला कंडीशन क्या बताए थे कि हमारा जो ये है नॉट इक्वल टू अगर 0 होगा तो हमारा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए आपको ये फार्मूला हम आपको वहाँ पे लिख के दिखाए थे, ठीक है। तब ये फार्मूला है। अब चुपचाप कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स का हमको सबसे पहले इन्वर्स निकालना है। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो कैसे निकले, एडजॉइंट मेथड से निकालो, जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। को फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। चलो हम आपका सिंपली लिख लेते हैं। हमारी मैट्रिक्स ए है 5 -7 7 -5। अब हमें ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है। ए इन्वर्स निकालने के सबसे पहले कोई फैक्टर वाली कहानी निकालना है, ठीक है। कोई फैक्टर वाली निकालना है तो कोई फैक्टर सबका निकालेंगे। 5 का कोई फैक्टर क्या होगा, -5 होगा, इसी सेकंड -5, और ये से स्पॉट पे हमेशा प्लस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे -5 ही लिख देंगे, ठीक है। -7, अब -7 को फैक्टर निकालना आपको आता है, ठीक है, आप वहाँ से देख लेना। -7 है तो -7 का यहाँ पे 7 होगा, लेकिन इस स्पॉट पे -7 तो यहाँ पे -7 लिखाएगा। उसके बाद क्या होता है कि अब 7 का निकालना है, 7 का -7, तो इस स्पॉट में माइनस होता है तो यहाँ पे 7 लिखा जाएगा, और इस स्पॉट पे आपको प्लस होता है तो यहाँ पे 5 लिखाएगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये सिंपल चीज़ होगा। अब इसका ट्रांसपोज करो तो एडजॉइंट निकल जाएगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करो -5 and 7 and -7 and 5, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब इस डिटरमिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो ए का इन्वर्स निकल जाएगा, तो हम आपको इन्वर्स एडजॉइंट मेथड से निकालना सिखाए हैं। तो हमारा ए इन्वर्स बराबर क्या होगा, अभी उधर किए थे तो क्या आया था हमारा -25 +49 आया था। ये निकाल लो क्या होता है, ठीक है। ये जब निकल जाएगा हमारा 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 24 आया। तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो 1 यहाँ पे लिख देंगे 1/24, और ये अपनी मैट्रिक्स हम लिख देंगे -5 7 and -7 and 5। अब हमारा ए इन्वर्स निकल गया। अब हम चुपचाप इस फार्मूले में रख के काम करेंगे तो XY निकल जाएगा, ठीक है। चलो फार्मूला हम लगाते हैं, कुछ करना नहीं है। ये बहुत सिंपली हम आपको सोल्यूशन निकालना बता रहे हैं, कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। देखो 2-3 तरीका होता है। पहले तो आप जो हाई स्कूल में पढ़े होगे, मतलब छोटे लेवल पे जो पढ़े होगे, इसको जोड़ जाड़ के करके, ठीक है, तो उस तरीके से निकल। लेकिन मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकलता है वो आपको बता रहे हैं। 2 का तो मान लो सिंपल है, आप उस मेथड से जल्दी कर लोगे, लेकिन जब 3 का आएगा ना तो मैट्रिक्स वगैरह से ही सिंपल होता है। 4 का तो आपको पढ़ना ही नहीं, आउट ऑफ चैप्टर है, ठीक है। चलो
x बराबर a इनवर्स b, ये चीज़ लिखी है, अब यहाँ पे लिख ली, मिटा दो। x का मतलब क्या है, एक्स वाई, ये वेरिएबल दिया है। a इनवर्स हमारा निकल गया, अंदर 24 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाएगा। 5/24, 7/24 माइनस 7/24 और क्या होगा 5/24, ये हो गया। अब b क्या है, b हमारा दिया है 2 और 3, यानी कि अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने आपको सिखाया था, बोला था कि एडजॉइंट वगैरह में इसका ज़रूरत पड़ेगा। ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये हमारी 2/1 की मैट्रिक्स है। ये दोनों सिमिलर है। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और मिलेगा किसका, 2/1 का इस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि 2 रो 1 कॉलम इस टाइप का मैट्रिक्स हमें मिलेगा। चलो, यानी कि ये मैट्रिक्स हमें मिलेगा और ये मैट्रिक्स हमारे एक्स वाई के बराबर होगा। अब यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 का इसमें अब करो 5 × 2/24, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ, प्लस इसका करो इसमें 7 में 7 3 21/24, ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर इसका नीचे करो -7/24 इंटू 2 और प्लस 3 का 5 में करो 3 × 5/24, यानी कि सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 10/24, काटो पीटो कुछ छोड़ो मत, अभी काटो पीटो वाला काम नहीं करो, ठीक है। 7 3 21/24, ये हमारी एक मैट्रिक्स मिल रही है। दोनों को ऐड भी करना है, अब ऐड कर देंगे तो कुछ और निकल जाएगा, 14/24 प्लस 5 15/24, ठीक है, ये चीज़ आया। ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर दो, क्या आएगा देखो, सिंपली ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, 10 21, यानी कि अब ऊपर 11/24 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 15 14, यानी कि 1/24 बराबर एक्स वाई। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, यानी कि कंपेयर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 11/24, y बराबर आ जाएगा 1/24, यानी कि हमारा जो यूनिक सोल्यूशन था हमें मिल गया। एक्स वाई की वैल्यू यही होगी, इसके अलावा दुनिया में कोई वैल्यू एक्स वाई की नहीं होगी जो इस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई की वैल्यू पुट कर दो, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा 2 में हम आपको सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा दिए जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है। अब देखेंगे कहानी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 की, ठीक है, वो उसकी कहानी देखना है हमें। तो एक दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो, पहले तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। 4 -2 6 और -3, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे क्या 0 है कि 0 नहीं है। 4 तो यहीं 12, यानी कि -12, और यहाँ पे माइनस होता है तो 6 दूनी 12, यानी कि माइनस प्लस 6 दूनी 12, यानी कि माइनस प्लस 12 हो गया, -12 + 12 0, यानी कि भैया डिटर्मिनेंट 0 हो गया। अब देखो 2 कहानी बनेगी, डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो अब 2 कहानी बनेगी। 2 कहानी क्या बनेगी, या तो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा या तो नो सोल्यूशन आएगा। अब इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कब आएगा और नो सोल्यूशन कब आएगा, उसके लिए सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, उसमें बी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 0 आया तो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाली कहानी बनेगी, अगर 0 नहीं आया तो नो सोल्यूशन। तो हम देखते हैं कि जो है इसका पहले तो एडजॉइंट निकालेंगे, 4 -2 और 6 -3, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले एडजॉइंट निकालने पर हमारा फोकस रहेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए कोई फैक्टर निकालो, उसका ट्रांसपोज कर दो। कोई फैक्टर आपको सिंपली हम जल्दी जल्दी निकाल के बता देते हैं, क्योंकि आपको कोई फैक्टर वगैरह निकालना आ गया भैया, ठीक है। तो -3 यहाँ पे -3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगर उसके बाद फिर 6 का देखते हैं, 6 स्पॉट, तो यहाँ पे -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 वाला स्पॉट देखते हैं, 6 है तो यहाँ पे -6 आएगा, और यहाँ पे 3 है, 4 है तो 4 रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे -3 2 -6 एंड 4, ये ट्रांसपोज हो गया। यही हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए निकला है, अब इसको बी से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। यहीं से आपको कहानी क्लियर होगी, ठीक है। -3 एंड 2 -6 एंड 4, इसका मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। अब बी क्या है, हमारा जो बी मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, जो 3 और 5 है, यहाँ पे दिया है 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या दे रहा है देखो, 3 3 का 9, यानी कि -9 प्लस 5 दूनी 10, ठीक है, -6
-18, ठीक है, -18 5 × 20 + 20, ठीक है। अब देखो भैया इसको करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे 1 आया और ये क्या है आपका 2 आया, ठीक है। अब ये भैया 0 नहीं आया है, जो हमारी मैट्रिक्स है 0 के इक्वल नहीं है। अब 0 के जब इक्वल नहीं होगी तो आपको ये कंडीशन लिखी हुई दिख रही है, नो सोल्यूशन, यानी कि ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन दिखाने का भी तरीका दिख गया, यानी कि सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट निकालना। भैया हम आपको बार बार यही चीज़ रिपीट करेंगे क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट नहीं 0 हुआ तो पहले कहानी डिस्कस कर चुके हैं, यूनिक सोल्यूशन आएगा, उसको निकालते कैसे वो मैंने अभी तक दिखा चुका है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो अब हमें ये निकालना है। अब देखो डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम पहले ये निकालेंगे, ठीक है। अब ये जैसे निकालेंगे, अगर ये 0 आ गया तो दूसरी कहानी, 0 नहीं आया ये तो दूसरी कहानी। अगर 0 नहीं आया तो ये हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सोल्यूशन लिख के काट दो, खत्म कहानी, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी। अब देखते हैं एक एग्जांपल लेके देखते हैं जिसमें अरे ये एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी क्या होता है, वो हमारा 0 के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। ये 3 इक्वेशन दिया गया है, क्वेश्चन एक ही है, 3 इक्वेशन दिया गया है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, सबसे पहले काम वही बनता है, 2, 3 और 4। सबसे पहले x के लिख लिए, फिर y के लिखते हैं। y के यहाँ पे पहले -1 है, फिर यहाँ पे 2 है और ये 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -5 है, ठीक है। आपको ये मैट्रिक्स मिल गया। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता, उसके बाद की आगे कहानी में बात करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट, ये अगर हमारा a है, ये मैट्रिक्स से माने हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले निकालते हैं, ठीक है। 2 इंटू, अब डिटर्मिनेंट निकाला, इस रो के अलग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 5 दूनी 10 यानी कि -10 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, फिर -1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर ये कट करेंगे, हाँ -15 और -4 यानी कि यहाँ पे +4 आ जाएगा, उस बाद भी +3 करेंगे, तो ये करेंगे 3 × 5 = 15 -4 दूनी 8, ठीक है। तुरंत डिटर्मिनेंट हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, -5 आएगा यानी कि -10, यहाँ पे क्या आएगा -11 आएगा, -11 यानी कि -11 लिख लो, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, ये +3 का साइन है, मतलब ये +3 हो गया, और ये 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, 15 में से 8 गया कितना बचेगा भैया, 5 निकालो, 3 निकालो, 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 बचेगा, 7 × 21 कर लेंगे। अब क्या बचा, -10 -11 क्या हो जाएगा, -10 -11 हो जाएगा -21 और यहाँ हो जाएगा +21, यानी कि डिटर्मिनेंट भैया 0 आ गया हमारा, मॉड ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 आ गया। अब 0 आ गया, अब हम बताए थे कि जब 0 आ जाए तो आपको ये निकाल के चेक करना है, ADJ ऑफ A, एडजॉइंट निकालना है, फिर उसका मल्टीप्लाई b से करना है, फिर देखना है 0 आता है कि नहीं आता है। अगर 0 नहीं आता है तो नो सोल्यूशन, अगर 0 आ जाता है तब आगे की कहानी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या आता है। इसका सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने के सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर निकाल के उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा तब एडजॉइंट निकलेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए चलो भैया एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। ये जो भी मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज कर देंगे इसका, ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। अब फिर हमारा जो मैट्रिक्स है ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा, चलो ठीक है। अब इसको हम देखो भाई सिंपली कर दे रहे हैं, दूर दृष्टि रखो, थोड़ा सा आराम से निकाल लोगे, क्योंकि कोफैक्टर वैसे भी एडजॉइंट निकालना सिखा दिया है मैंने, तो आप निकाल सकते हो बहुत ईजिली। अब 2 का तो इसे करेंगे -10, ठीक है, यहाँ पे प्लस वाला साइन रहेगा पहले से, -10 और माइनस प्लस यहाँ पे मतलब क्या आएगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तब -5 आएगा, ठीक है। -10 और +5 क्या आएगा, -5 आएगा, आया। यहाँ पे -5 हम लिख के हट गए, ठीक है। इस स्पॉट पे देखते हैं क्या आएगा, ये कट करेंगे तो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं कोफैक्टर क्या होता है सबका, तो ये सबका निकाल लिए कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, -5 10 एंड -5 11 -22 एंड 11, ठीक है, 7 14 7, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया, इसी को हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें b से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली इसमें
बी से मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ऑफ ए में हमें बी से मल्टीप्लाई करना है। चलो भैया बी से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं जीरो आता है कि नहीं आता है। ठीक है, जीरो आएगा तो एक चीज़, जीरो नहीं आएगा तो भी एक चीज़। चलो इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, क्या -5 10 एंड -5 11 -22 11। यार बहुत गजब की चीज़ आई है, देख रहे हो ये जो चीज़ इसमें से। ठीक है चलो देखते हैं, चलो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमारा क्या होगा 5 7 9, यानी 5 7 9, ये हमारी मैट्रिक्स बी है। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारी ये हो गई, बी मैट्रिक्स हमारा ये हो गया होगा, एक्स मैट्रिक्स भी आपको बता देते हैं, एक्स वाई जेड ये आपका एक्स मैट्रिक्स हो गया, बी मैट्रिक्स हो गया आपका 5 7 और 9। चलो बी से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आता है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इसी तरीके का एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, 25 -25, 5 का गुणा 25 में। ठीक है, फिर 7 का 10 में, यानी कि प्लस करेंगे 70 आएगा, 7 दाम 70, फिर 9 का इसमें 9 5 45, यानी -45। ठीक है, फिर 5 का 11 में करेंगे 55, फिर 7 का 22 में करेंगे तो -7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 154 आया, 9 के 11 में करेंगे तो +99। ठीक है, फिर 5 का 7 में करेंगे, 7 5 35। ठीक है, फिर उसका 7 का 14 में करेंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9। ठीक है, फिर 9 का 7 9 63, 7 9 63। ठीक है, ये देखते हैं क्या आता है। इसको आपस में ऐड करेंगे तो 0 आएगा, इसको आपस में ऐड करेंगे तो 0 आएगा, इसको आपस में ऐड करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि हमारा एक जादू निकल गया। लास्ट टाइम जब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें हमारा इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया था, लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया भैया। देखो अब इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यूनिक नहीं होगा, वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन निकाला कैसे जाता है वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, अब इतना कहानी हो गया, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सब मिटा दो, कुछ से कोई मतलब नहीं। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन निकालने का अलग ही प्रोसेस है, तो हम आपको बताएंगे। ये हमें पता चल गया, इसका ये भी कंसिस्टेंट है, यानी कि लेकिन इसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन निकलेगा। अब वो कैसे निकलेगा, अब उसका अलग विधि है। विधि ये है कि जो ऊपर की 2 मैट्रिक्स है ना, उसमें जेड को पहले के पुट कर दो, जेड बराबर के, मतलब यहाँ पे जो जेड है वहाँ पे के रख दो। चलो 2 इक्वेशन ले लेते हैं। पहला 2x - y + 3z की जगह के रखना है, यानी कि इसमें पुट करके हमें निकालना है। और दूसरे में 3x + 2y और यहाँ पे -k = 7 है। अब इस चीज़ को उधर ले जाते हैं, यानी कि हमें 2x - y = 5 - 3k करना है, और 3x + 2y = 7 + k। ठीक है, अब ये हमें अब हमारा एक नया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकल गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है हमारा, ये हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हमारा z की वैल्यू हम k पहले मान लिए हैं। ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यू सिर्फ निकालनी है। ठीक है, k की वैल्यू करते जाएंगे, अपना निकलना जाएगा, इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन है, बहुत सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, x y की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। मैट्रिक्स बनाओ, 2 और -1, यहाँ पे 3 और 2। अब देखते हैं पहले इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 4, और ठीक है इधर माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, तो -3 ठीक +3 यानी 4 7 आया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, यानी कि अब हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हमारा ये हो गया। अब हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा x और y हो गया, और हमारा जो कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया 5 - 3k हो गया, 7 + k हो गया। ये हमारा ये एक सोल्यूशन बन गया। ये हम आपको सबसे पहले सॉल्व करना बताए थे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, पहले तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। देखो यार ये ax = b के फॉर्म में है। अब हमें लेकिन चाहिए क्या, हमें x = a इनवर्स b चाहिए। तो हमारा x क्या है, x y है, और जो a इनवर्स है वो तो अभी निकालेंगे, और b क्या है 5 - 3k है, और 7 + k है। ठीक है, चलो a इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई करके x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, चलो x और y निकालते हैं। अब इसका पहले सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालना है, यानी कि इसका एडजॉइंट हम निकालेंगे कैसे, एडजॉइंट ऑफ a बराबर, हम एडजॉइंट आपको निकालना आ ही गया होगा। ठीक है, बार बार बताने की क्या ज़रूरत है इसमें। ठीक है, यहाँ पे -3 आएगा।
ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ का निकालेंगे तो यहाँ का निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ का निकालेंगे तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे 2 1 -3 एंड 2, तो ये हमारा हुआ एडजॉइंट, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट अभी शायद निकाले थे, चलो कोई बात नहीं, फिर से निकाल लेते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे प्लस 4 3 7 3, तो इसका डिटर्मिनेंट 7 आया था। यानी कि हमारा जो ए इनवर्स है, हमारा ए इनवर्स क्या है 1/7, ठीक है। उस बाद क्या ट्रांसपोज क्या है ये 2 1 -3 2, 2 1 -3 2, ये हमारा इनवर्स निकल गया। अब इसको हमें b से मल्टीप्लाई करना है। b से मतलब 5 -3 के और 7 + k से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई 1/7 बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारा यही निकाल लो, चुपचाप काम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। x y z की तीनों वैल्यू निकल जाएगी जो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगी आपका, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है। चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आएगा x y, ठीक है। z बराबर k हमारा आ चुका है, पहले हम ये मान लिए हैं, ठीक है। एक मान के ही सॉल्व करते हैं, ऐसे ही चीज़ होता है, ठीक है। ये तो हम आपको तरीके बता रहे हैं। 1/7 आप बाहर ही रहने दो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम चलो करते हैं, ठीक है। जो भी करेंगे आएगा 5 -3 का पहले 2 में करेंगे, यानी कि 2 × 5 -3 के, फिर जो आएगा उसको ऐड करेंगे 7 + k का 1 से करेंगे, ठीक है। तो 1 से करें तो 1 आएगा, ठीक है। चलो अब 5 -3 का 3 से करेंगे, यानी कि -3 × 5 -3 के, फिर जो आएगा ऐड कर देंगे, यानी कि 2 × 7 + k। चलो अंदर की चीज़ें सॉल्व करते हैं। अंदर की चीज़ हम सॉल्व यहाँ बाहर कर लेते हैं, यानी कि जो आएगा तो 5 दूनी 10 आएगा, -2 3 6 k, फिर +7 + k, यानी कि इसको क्या करेंगे 10 में 10 7 17 -6 के में से 1 के चला गया तो -5 k, ये आया। और नीचे वाला क्या आएगा -15 -9 k प्लस 2 7 14 प्लस 2 k, ये आया, ठीक है। उधर से देख सकते हो आप -15 -14 के -1 प्लस 9 2 11 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सिंपली आप देख सकते हो 1/7 इंटू आपका आ गया 17 -5 के और -1 प्लस 11 के, ठीक है। ये आ गया। और ये आपको क्या था xy, यानी कि xy हमारा क्या होगा, x बराबर हमारा आया 17 -5 के डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। और y जो हमारा आया है -1, अगर हम ऐसे लिख दें 11 के -1 डिवाइडेड बाई 7, तो हमारा xy आ गया। और z हमारा क्या था k, यानी कि k जो हमारा है वो कोई कांस्टेंट है, जो कहाँ से लिया जा रहा है, रियल नंबर से लिया जा रहा है। यानी कि k की कुछ भी वैल्यू हम रख देंगे, सोल्यूशन आपका x y z का मिलता जाएगा। k की वैल्यू है यहाँ पे देखो, अब x y z तीनों की वैल्यू निकली। अब k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, x y z की वैल्यू निकलती चली जाएगी। इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल गया आपको, यूनिक, इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन, तीनों पे चर्चा हम कर चुके हैं। एक समरी हम चलिए फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक समरी देख लेते हैं क्या है। अभी तक हम लोग पूरा पढ़ें क्या एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअल में अभी तक हम पूरा इतना पढ़े हैं। देखो भैया, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही हमें सोल्यूशन निकालना है। दो तरीका हो सकता है, पहले तो डिटरमिनेंट निकालेंगे उस मैट्रिक्स का। उस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 आया, अगर 0 नहीं आया तो यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं वो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, x = A 1b, ठीक है, खत्म कहानी। अगर जो डिटरमिनेंट है वो = 0 आ गया तो दो कहानी बनेगी। उसके बाद सबसे पहले हमको ADJ मतलब एडजॉइंट ऑफ A × B ये निकालना है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो ये निकालना है। ये अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, जो अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं। अगर ये ≠ 0 आ गया तो नो सोल्यूशन होगा। तो कहानी सिर्फ इतना है, इसको भी निकालना बता दिए, यूनिक सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो बता दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अरे यार, समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा। टेलीग्राम चैनल पे जाना, DPP वगैरह सॉल्व करना। अब देखो कल से NCERT के सोल्यूशन से स्टार्ट होंगे। पहले मैट्रिक्स का सभी एक्सरसाइज खत्म करेंगे, फिर डिटरमिनेंट के सभी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।